Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is an important question of time and work. पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 आवर एंड 12 आवर में भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी टंकी को 20 आवर में खाली कर देता है। यदि पाइपें बारी बारी 1 घंटे के अंतराल में खोली जाएं तो टंकी को 30% भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी का 3% भरने में, यानी कि अगर आप टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई ईंट रखनी हो 20 ईंट, तो दैट इज़ टोटल वर्क। आपको 20 लीटर पानी भरना हो, दैट इज़ टोटल वर्क। तो उसी का आपको 30% निकालना है। तो टोटल वर्क हम पहुंचते हैं बाई एलसीएम, बाई टेकिंग द एलसीएम ऑफ व्हाट टाइम। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट कि अगर आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो आप टाइम का एलसीएम लेंगे। टाइम आवर में भी हो सकता है, टाइम डेज में भी हो सकता है, टाइम मिनट्स में भी हो सकता है। तो यहाँ 10 आवर to 12 आवर एंड 20 आवर इज गिवन, सो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ these three numbers. The LCM of these three numbers will be 60, and if we divide 60 by 10, then we find the efficiency of A, that will be 6, and similarly the efficiency of B will be +5, and the efficiency of C will be -3. Why? Because we can say कि जो सी पाइप है वो खाली करने का काम करती है टंकी को, तो जो भी खाली करने का काम करेगी उसे हम माइनस में लिखेंगे, यानी वो मतलब माइनस कर रही है ना, एक एक तरह से डिक्रीज कर रही है, इसीलिए माइनस में। ठीक है, तो 30% भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका 30% क्या होगा, 60 का 30% होगा कितना, निकाल लेंगे आप। तो 60 का 30% आएगा 18 लीटर। ठीक है, यानी 18 लीटर हमको फिल करना है टैंक में। अब पहले 3 घंटे में, मतलब उसमें खुद लिखा गया है कि बारी बारी से आपको एक एक घंटे अंतराल में खोलना है टंकी को। तो यहाँ पहली अंतराल में तो +6 लीटर ये फिल करेगी, क्योंकि जो इफ़िशियंसी होता है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जो है वो काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो +6 लीटर फिल करेगा, जो कि यहाँ पानी की बात हो रही थी, ये +6 लीटर फिल करेगा। अगर ईंट की बात होती तो 6 लीटर, ओ सॉरी, 6 ईंटों को क्या करता, 6 ईंटों से घर बनाता या 6 ईंटें रखता लाके। ठीक है, और ये बी भी +5 लीटर फिल करेगा, और सी क्या कर रहा है, 3 लीटर माइनस 6, 5, 11 माइनस 8 कितना आएगा, 11 - 3 8 लीटर। यानी कि पहले 3 घंटे में तो 8 लीटर, दूसरे 3 घंटे में यानी 6 घंटे में क्या होगा, 8 दूनी 16 लीटर फिल हो जाएगा। अब देखिए 16 लीटर फिल हो गया, बचा कितना भरना है हमें, 18 लीटर, तो 2 लीटर और भी बचे हैं, तो 2 लीटर का सहारा हम लेंगे ए से। ए फिल करता है 1 आवर में 6 लीटर। हमें कैसे पता चला, क्योंकि ई इक्वल टू होता ही है, सॉरी, ई पी इक्वल टू क्या होता है, W/T, तो इक्वल टू W/T, हाँ सही है। तो यहाँ खुद दिया गया है कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। अगर यहाँ दिन की बात हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये 6 लीटर पानी एक दिन में भरता है, लेकिन यहाँ आवर की बात हो रही है तो हम कहेंगे इतना लीटर पानी, यानी 6 लीटर पानी 1 घंटे में फिल करता है। तो जब 1 घंटे में 6 लीटर फिल कर रहा है तो हमें फिल कितना करना है, 2 लीटर। तो पहले 1 लीटर कितने घंटे में फिल करेगा, 1/6 में। 1 लीटर फिल करेगा 1/6 आवर में, तो 2 लीटर, तो गुणे 2, यानी कि 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, तो 1/3 यहाँ से आ गया। और हमने टाइम ऑलरेडी लिया हुआ है कितना, 6 घंटे, तो 6 और 1/3, तो 6 सही 1/3 घंटे इसका आंसर होगा। आपको लगता है, बट ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, लेट्स नो द रीज़न। ओके, तो ए फिल करता है +6, बी फिल करता है +5, सी खाली करता है -3। फिर से ए फिल करेगा +6, तो इसको जोड़िए कितना आएगा, 6, 5, 11, 11×6 = 17, 17 - 3 14 लीटर। ठीक, यानी कि 14 लीटर आपका फिल हो गया। अभी आपको अब कितना फिल करना है, 18 लीटर चाहिए हमको, 18 लीटर।
तो 14 लीटर फिल हो गया। बी की इफ़िशियंसी कितना है, वो 1 घंटे में 5 लीटर फिल कर देता है। तो इसी से हम काम चला सकते हैं। हमें नीड कितने की है, 4 लीटर की, और ये देता है 5 लीटर। तो चलिए इससे हम 4 लीटर लेते हैं, यानी ये 1 घंटे में 5 लीटर फिल करेगा। तो 1 लीटर 1/5 घंटे में, तो 4 लीटर 4/5 घंटे में। तो बस इसका आंसर हो जाएगा 4 घंटे, 4 सही 4/5 घंटे में ये 18 लीटर टंकी को फिल कर देगा। 4 घंटे कैसे हुए, चूँकि 3 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये, 3 एक 4, और जो आपका ये 4.5 आवर आ रहा है वो बी की वजह से आ रहा है। तो ये आपका आंसर सही होगा। ये आंसर रॉन्ग क्यों है, देखिए, क्योंकि आपने क्या किया इसमें, आपने 8 दूनी 16 कर दिया, 8 टू जा 16, ऐसे ही बिना देखे कुछ। यहाँ आपने +6 किया, +5 किया, -3 किया, कितना आया 8। उसके बाद 8 6 14, 14 5 कितना होगा 19। जब 19 लीटर आपका हो गया है तो आप फिर सी के पास क्यों पहुंच गए खाली कराने के लिए, आपको चाहिए 18 लीटर। आपका यहाँ 19 लीटर हो गया, बल्कि आपको इससे पहले ही रुक जाना था, लेकिन आपको चलो 19 लीटर भी हो गया, लेकिन आप फिर आगे भी चले गए। 19 - 3 कितना होगा 16 लीटर। तो ही आपका 16 लीटर आ रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि आपने क्या किया, एक बार गए आप, फिर आप तीनों पाइप के पास चले गए, तीनों पाइप का यूज़ आपने ले लिया, जो कि आपको नहीं करना था, जो कि कंप्लीट यहीं हो गया। तो आपको क्या नीड थी सी के पास जाने की। तो इसीलिए वो बता रहा है कि अब 16 लीटर फिल हो गया, तो फिर से आप आएंगे ए के पास, कहेंगे 16 लीटर तो हो गया, अब मुझे चाहिए कितने लीटर, 2 लीटर। आपके अकॉर्डिंग तो ये होगा ना, 2 लीटर, और 2 लीटर लेंगे आप ए से, तो कहेंगे आपकी 1 घंटे में ए देता है 6 लीटर। तो 1 लीटर कितने घंटे में देगा, 1/6 घंटे में 1 लीटर देगा। तो 2 लीटर कितने में दोगा, इंटू 2 करेंगे आप, तो 2/6 कितना आएगा, 1/3। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया था, 6 सही 1/3 आवर। लेकिन आपको आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता कि जो पाइप को खाली कर रहा है, मतलब जो खाली करने वाला पाइप है, अगर उसका यूज बोल दे कि उसका यूज आपको 2 टाइम्स लेना ही है, तब ये आंसर आपका करेक्ट होता। धन्यवाद।